अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ वीकली राउंड अप। मुस्लिम बिजनेसमैन को सरकारी एजेंसियां कर रही हैं टारगेट। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जो मोदी सरकार की अवाम विरोध नीतियों के खिलाफ खुलकर मुखालिफत करती हैं, हमेशा ही सरकारी एजेंसियों का निशाना बनी रहती हैं। हालिया दिनों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की तरफ से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उन पर नई चार्जशीट फाइल की गई है। ईडी ने बताया है कि ये 2 बिजनेसमैन के जरिए हासिल करदा फंड को पीएफआई अपनी एक्टिविटी करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने 2 मेंबर के अरेस्ट किए जाने पर कहा है कि सरकार के खिलाफ उठने वाली तमाम आवाजों को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियां गवर्नमेंट के हाथों में एक टूल बनकर रह गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुस्लिम खातून पर गोली चलाई। 53 साला मुस्लिम औरत रोशनी को पुलिस ने उस वक्त गोली चलाकर मार दिया जबकि वो अपने बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस का एहतजाज कर रही थी। रोशनी के बेटे अतीकुर रहमान ने बताया, शनिचर की रात को 15-20 पुलिस वाले घर में दाखिल हो गए और उनके भाई अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करने लगे। मां के पूछने पर जब कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मां ने अब्दुल रहमान को गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश की। इसी बीच एक पुलिस वाले ने फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में रोशनी जगह पर फौत हो गई। रोशनी अपने परिवार वालों के साथ सिद्धार्थ नगर में रहा करती थी। 22 मई को होने वाली उनकी बेटी की शादी की तैयारियों में मसरूफ थी जबकि उनका अब्दुल रहमान शादी के लिए 9 मई को मुंबई से अपने घर आया था। रोशनी को पुलिस के हाथों मारे जाने के खिलाफ एनडब्ल्यूएफ का पूरे मुल्क भर में एहतजाज। 19 मई को पूरे देश में नेशनल वुमेन्स फ्रंट ने रोशनी की पुलिस के हाथों बेरहमी से हत्या किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। महाराष्ट्र में भी एनडब्ल्यूएफ की खवातीन ने सड़कों पर उतरकर यूपी की रोशनी के लिए देश व प्रदेश में आवाज उठाई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में संघ परिवार और हुकूमत की गैर कानूनी मदाखलत के खिलाफ एसडीपीआई का मुल्क भर में एहतजाज। 5 औरतों की एक पिटीशन पर बनारस की निचली अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे ऑर्डर के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में 16 मई को पुरजोर एहतजाज किया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की खिलाफ वर्जी करते हुए बनारस की निचली अदालत ने इस पिटीशन को गैर कानूनी तरीके से सुनवाई के लिए मंजूर किया था और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद मस्जिद का वजू खाना सील कर दिया गया है। ये तमाम कार्रवाई जिस तेजी से हुई है, इससे इस बात का पता चलता है कि इस कार्रवाई के पीछे संघ परिवार की मंसूबाबंदी है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद के मामले को कोर्ट के जरिए डिस्प्यूटेड मामला बना दिया गया था, ज्ञानवापी मस्जिद के साथ भी वही खेल दोहराया जा रहा है। एसडीपीआई ने सरकार और जिला प्रशासन को इस एहतजाज के जरिए बताने की कोशिश की है कि हम ज्ञानवापी मस्जिद को दूसरी बाबरी बनने नहीं देंगे। कर्नाटका में बजरंग दल ने हिंदू युवाओं के लिए हथियारों की ट्रेनिंग कैंप लगाए। बजरंग दल ने कर्नाटका में 7 दिनों का हथियार का ट्रेनिंग कैंप कुडागु डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल में चलाया, जिसमें हिंदू युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग से लेकर हथियार तक उपलब्ध करवाए गए। अपोजिशन पार्टी और मुस्लिम ग्रुप की शिकायत और सोशल मीडिया में कैंप के फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुस्लिम तंजीमों ने बीजेपी के एक नेता और 2 हिंदू ग्रुप को इस प्रोग्राम को अरेंज करने का जिम्मेदार ठहराया है और उन पर एफआईआर करवाई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिला कलेक्टर को नमाज न रोकने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बनारस के डीएम को ज्ञानवापी मस्जिद में जहां शिवलिंग मिलने के दावे किए जा रहे हैं, उस इलाके की हिफाजत के साथ साथ मुसलमानों को आजादी से नमाज अदा करने के हक की हिफाजत का हुक्म दिया। जबकि बनारस की निचली अदालत ने सर्वे टीम के एक कमिश्नर को पार्शियलिटी की वजह से खारिज कर दिया है। यूपी में मुस्लिम औरत का अपहरण और घर वालों को दी गई धमकी, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए हफ्तों लगा दिए। यूपी के सिद्धार्थ नगर में रहने वाले एक हिंदू नौजवान और उसके साथियों ने एक 24 साला मुस्लिम खातून को अगवा किया और फोन करके लड़की के घर वालों को पुलिस में कंप्लेंट न करने की धमकी दी। सईदा खातून और सोनी को वीरेंद्र कुमार और उसके साथियों ने अगवा किया। अगवा के फौरन बाद मुलजिम ने घर वालों को फोन करके पुलिस में कंप्लेंट न करने की धमकी दी। 2 दिन बाद सईदा खातून ने मुलजिम के फोन से अपने अगवा और लोकेशन के बारे में जानकारी दी। इसके बाद काफी सारे फोटो सईदा खातून को रस्सी से जकड़े हुए घर वालों के साथ शेयर किए गए। इस खबर के मीडिया में रिपोर्ट होने के बाद पुलिस ने लड़की को बचाया, जबकि घर वालों का इल्जाम है कि पहले पुलिस ने कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।
हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीखी इमारतों पर किए जाने वाले झूठे दावों में हुआ इजाफा। इंडिया में सरकारों और अदालतों के हिंदुत्ववादियों पर नरम रवैये की वजह से मुसलमानों की तारीखी इमारतों पर खुले तौर पर बड़ी बेशर्मी के साथ झूठे दावों में इजाफा हुआ है। 19 मई को मथुरा की अदालत ने हिंदू पक्ष की तरफ से एक पिटीशन को सुनने के लिए मंजूर किया है, जो मथुरा की मस्जिद पर अपना दावा कर रही है। इसी तरह दूसरी पिटीशन जो मथुरा की ईदगाह पर मस्जिद को हटाने के लिए फाइल की गई है, उसको भी सुनने के लिए मंजूर कर लिया है। कर्नाटक के मांड्या में भी हिंदुओं ने तारीखी मस्जिद पर अपना दावा जताया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के कुतुब मीनार पर भी इसी तरह के दावे पेश किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो आगे बढ़कर ताजमहल पर भी अपना दावा पेश कर दिया, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। हिंदू दंगाइयों ने मध्य प्रदेश की एक मस्जिद को जलाकर वहां मूर्ति लगा दी। हिंदू दंगाइयों के एक भीड़ ने मध्य प्रदेश के नीमच शहर में एक मस्जिद में आग लगा दी और उसी के साथ वाली दरगाह के करीब हनुमान की मूर्ति लगा दी। हालांकि पुलिस ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है, मगर हिंदू दंगाइयों की तरफ से मुस्लिम इलाकों में पत्थरबाजी के वाकयात सामने आए हैं। पिछले साल भी नीमच डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह मुस्लिम दरगाह को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसमें 3 मुसलमान जख्मी हुए थे। कर्नाटका रिलीजियस कन्वर्जन स्पेशल ऑर्डर अब कानून बन गया। कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत के स्पेशल ऑर्डर पर सिग्नेचर के बाद अब वो कानून बन गया है। कर्नाटका देश का ऐसा 9वां राज्य बन गया है जहां तब्दीली या मजहब के खिलाफ कानून बनाया गया है। हालांकि कानून के मुताबिक अगर कोई 2 कम्युनिटीज के बीच की शादी किसी दबाव की वजह से होती है, तो ऐसी शादी को कानून की मदद से रोका जा सकता है। मगर जानकारों का मानना है कि इस कानून के जरिए पुलिस और सरकारें मुस्लिम और ईसाइयों को निशाना बनाना चाहती है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। हम आइंदा आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।